बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल और ये मकबूल जान साहब के यहाँ मौजूद हूँ। कुछ माह पहले हमने इनका एक इंटरव्यू किया था पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल के हवाले से, और जितनी बातें इन्होंने की थी वो ये अप्रैल के महीने में सच साबित हुई हैं। तो आज फिर हम इनके यहाँ हाज़िर हुए हैं। सर, मौजूदा आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, तहरीक लब्बैक एक ऐसा फिनोमेना है कि जिस फिनोमेना के बाद उस वक्त मैंने कहा था कि इसको ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उसकी दो तीन वजूहात हैं। दो तीन वजूहात ये हैं कि जब से ये जो अफ़गानिस्तान का फिनोमेना हुआ है 9/11 वाला, तो उसके बाद से उन्होंने एक तय किया था कि तमाम तर जो मिलिटेंट आउटफिट्स उन्होंने बनाए हुए थे, एक तो उनको ख़त्म करना है, और जो बंदूक सिर्फ जो है वो सेकुलर फ़ौज उठाएगी और कोई नहीं उठाएगा। फ़ौज के अलावा किसी के पास बंदूक नहीं होनी चाहिए, वरना हम इसको सेकुलर जमहूरियत को नाफज नहीं कर सकेंगे। और दूसरा उनका ये फ़ैसला है पूरी दुनिया के जो आलमी मालियाती निज़ाम का और जमहूरी निज़ाम का, कि जमहूरियत भी सेकुलर हो सकती है, उसमें थोड़ा सा इस्लाम का तड़का लगा लें या हिंदू का तड़का लगा लें या किसी का, लेकिन जमहूरियत प्योरली किसी और इस्लाम के हवाले से आगे नहीं चल सकती। इसका पहला शिकार 1992 में जब रशिया ख़त्म हुआ है, तो पहला उसके बाद जो इलेक्शन हुए थे उसके अलजायर के, उसमें इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट जो थी वो इलेक्शन जीत रही थी। तो जब इस्लामिक साल्वेशन फ्रंट जाती तो उन्होंने फ़ौज से हमला करवा दिया था, वो सारे के सारे उनको उन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम तर जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, मजहबी जो है, उनको चलने दो, लेकिन एक ख़ास सतह से आगे ना जाओ। पाकिस्तान में जितनी भी मजहबी तंजीमें रही हैं, खैर जमात इस्लामी रही है, जमीयत उलमा इस्लाम रही है, जमीयत उलमा पाकिस्तान रही है, इन सारों के अंदर ये पोटेंशियल बहुत कम था कि ये किसी न किसी तौर पर आगे बढ़ सके। इसीलिए उन्होंने कहा चलती रहे। और फिर दूसरी बात है कि मेन स्ट्रीम में आ जाती थी, वज़ारतें मिल जाती थी, झंडे मिल जाते थे, ये तहरीक लब्बैक का जो फिनोमेना है बड़ा अजीब व ग़रीब है। देखें, ये सिर्फ 3 साल के अंदर ये पाकिस्तान की 5वीं बड़ी पार्टी बनी है और पंजाब की 3री बड़ी पार्टी बनी है। मैंने अल्लामा खादिम अली साहब से कहा था अब आपको कोई सियासत नहीं करने देगा यहाँ पर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप एक मुतबादल के तौर पर उभर रहे हो, और मुतबादल भी ऐसा है कि जिसके अंदर कोई और, अब देखें ना, अभी आप इन्होंने दहशतगर्दी पर पाबंदी लगाई है, इनका कोई दहशतगर्दी का आउटफिट ही नहीं है, किसी किस्म का कोई दहशत, मतलब याद हो जाए ना कि बंदूकें चलाते हों, जहादी तंजीम हो और कुछ का अगवा बराए तावान कर, तो कोई ऐसा काम नहीं है। जिस तरह के हंगामों की बात है, इस तरह के हंगामे पाकिस्तान में 10,000 दफ़ा हो चुके हैं। जब बेनज़ीर पे हमला हुआ था, उसका हुआ था, अटैक हुआ था, और वो उसको यहाँ से उसकी जान बाक हो गई थी, तो बेनज़ीर के बाद पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी शल हो गई थी। 23 तो रेलवे स्टेशनों को आग लगाई थी, औरतों का रेप हुआ था, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि दहशतगर्द पीपल्स पार्टी, क्योंकि वोट लेके आई थी। MQM ने कम से कम, जब वो 92 के मैरिज के बाद बाहर हुए, 200 से ज़्यादा SHO को कत्ल किया है, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जी वोट लेके आते हैं सारा कुछ। ठीक इसी तरह PTI ने जो कुछ किया था अपने हिसाब से, इनसे ज़्यादा किया था उस वक्त भी लोग मरे ना। काजी हुसैन अहमद के धरने हुए, तारुल कादरी के धरने हुए, किस के नहीं हुए, लेकिन पर्टिकुलरली दहशतगर्द की तंजीम का करने का बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि इसको ब्लेम करके नॉर्मल पॉलिटिक्स से बाहर निकालना है, कि ये आइंदा मज़ीद वोट की पॉलिटिक्स ना कर सके, और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि ज़्यादा ये दो पुलिस वाले, 4 पुलिस वाले जो हैं वो गए हैं ना जान से, उनका कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। पार्टी तो बैन नहीं होनी चाहिए। पार्टी बैन होने का एक ही मकसद है, और वो आलमी एजेंडा है, लोकल एजेंडा नहीं है, कि 2 काम नहीं अब हमने होने देने पूरी दुनिया में। अब जमहूरियत जो है उसमें खालस जो है ना मज़हब का आंसर नहीं होगा, कोई मिक्स मैच में। अभी तालिबान के साथ झगड़ा क्या है? उन्होंने कहा जी आप ये करें कि एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बनाने, जैसे पाकिस्तान का खोसरा टाइप, ठीक, हाँ, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो काम ही नहीं कर सकते वही है ना, और क्या है, ठीक। तो वहाँ आप एक रैबरी काउंसिल बना के देखा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, तालिबान के फिनोमेना के बाद बहुत ज़्यादा लोग घबरा गए थे। उसकी एक वजह है कि उन्होंने हमेशा से ये किया हुआ था कि सबसे पहले उन्होंने रेड आर्मी ख़त्म की, उनका ये मसला जो है ना, कम्युनिस्ट मसला, लैटिन अमेरिका तबाह किया, सब कुछ तबाह किया, वियतनाम फ़ौजों से भी तबाह करवाया, बाहर से अंदर से बाहर फ़ौजें भी तबाह कर, सद्दाम हुसैन को मार दिया, रशिया की रेड आर्मी, खुद रशिया को तबाह कर दिया, फिर रशियन जो कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी। हाँ, कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी भाई। सारे जितने फैज़ सारे जमहूरियत, ये सारे जमहूरियत को गले निकालते होते थे, ये सारे मोहब्बत मिंटो शिंटो सब आज सारे ह्यूमन राइट्स हैं, IA रहमान सब
सब जमहूरियत को गाली निकालते हैं, अमेरिका को गाली निकालते थे, अब अमेरिका के यार थे सारे फौत हो गए, क्या कह सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे उन्होंने ये बेस बनाया था कि ये इस तरह हमने ख़त्म कर, जैसे कम्युनिस्टों को ख़त्म। पाकिस्तान वॉज द ओनली प्लेस जहाँ ये उभर रही थी। तो इस द निप द ईवल इन द बड वाली सूरत हाल है कि अगर 2-2.5 साल के बाद एक फिनोमेना ऐसा बन गया, ठीक है, कि जिसमें हारने या हरवाने के काबिल हो गए, तो ये है। सर वो इजाज़ चौधरी ने पिछले दिनों कहा है कि डस्का इलेक्शन हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से हारे हैं, क्योंकि इनके 20,000 वोट जो हैं वो इन्होंने बेच दिए नून लीग को, इस वजह से जीते हैं, अपनी नाअहली शो नहीं कर रहे। क्या ये वजह है कुछ मुज़ाकरात? क्योंकि संडे तक तो सब काम स्मूथ था और ये था कि 20 तक की उन्होंने डेडलाइन दी है, 20 अप्रैल की, और मंडे को एक जनाजे में गए हैं तो उसके बाद गिरफ्तारी। ये सारे मुहर्रिकात निकलते नहीं थे, वो अचानक निकल रहे थे, निकले अचानक, उन्होंने एक जगह से जाना था तो निकले हैं, तो उस वजह से। तो आप डस्का इलेक्शन ये नहीं, डस्का इलेक्शन तो इमरान खान को उन्होंने, इमरान खान डस्का इलेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मिसलीड हुआ है। पहले तो उसको इन सारों ने मिलाया के कहा कि आप ये गलत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फिरदौस आशा कवान साहबा जो वज़ीर बनी है वो डस्के के पीर की वजह से बनी है, ठीक है, और डस्के के पीर की वजह से इसलिए बनी है कि पीर का तल्लक इमरान खान से नहीं था, ठीक है ना, पीर का वास्ता पीरी रूहानी वास्ता था। तो वो ज़ाहिर बात है रूहानी बातें इमरान खान साहब बहुत मानते हैं और करता है। तो वो उसके उन्होंने कहा कि अब तो लगता ये है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ इनके कहने पे, इनकी बशारत पर, तो असद मली क्यों नहीं जीत सकते इनकी बशारत पे, ठीक है। तो एक तो वो मिसलीड हुए हैं, फिर उन्होंने गंद बहुत किया, मेल हैंडल बहुत किया। तब से पड़ता है कि अलायंसेस बनते होते हैं, आप भी बनाते हो, वो बनाते, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उन्होंने कर लिए तो वोट भेज दे तो क्या फ़र्क पड़ गया? अलायंसेस होते हैं, आप नहीं बनाते हो। आपने सेनेट के इलेक्शन में नून लीग के साथ यहाँ नहीं बनाया पंजाब में, आपने जो एक सीट निकाली है उनसे तो वोट लेके निकाली है ना। तो वो नहीं है मसला, ज़रा ये ओवरऑल है। दूसरी बात ये है ना कि ये जो पाकिस्तान के अंदर ना बेसिकली मजहबी सियासत को तबाह करने के लिए 2 बहाने लगाए जाते हैं। एक है फैटफ का बहाना। फैटफ का मैंने चैलेंज किया हुआ है कि मुझे बताएं पाकिस्तान अगर ब्लैक लिस्ट में भी चला जाए तो उसको क्या नुकसान होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ अकाउंट खोलने और उस करने के अंदर थोड़ा डिले आ जाएगा। फैटफ के पास कोई इम्प्लीमेंटिंग टूल ही नहीं है अपने आप को नाफिज करने, अपनी बात को नाफिज, कोई कतन। फैटफ एक एडवाइजरी बॉडी है, फैटफ एक ओवरलुक करने वाली बॉडी है, लेकिन उसको लड़ा, उसको बहाना बना के जिसको चाहो बंद कर दो, जिसको चाहो। एक तो फैटफ है, दूसरा ये जो यूरोपियन यूनियन का मैंने पूरा लॉ पढ़ा है, तमाम 29 मुल्क हैं यूरोपियन यूनियन के, दे आर टुगेदर फॉर 2 पर्पसेस। नंबर 1 उन्होंने कहा है कि हम करेंसी जो है ना उसकी वजह से हम एक हैं, और दूसरा यह है कि हमारी बाउंड्रीज जो है नहीं होंगी, इंटरप्रेशन मसला। फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हर मुल्क आज़ाद है, अपनी उसकी अपनी पॉलिसी। अक्सर मुल्क हैं जो नेटो में नहीं हैं, तो उनको क्यों नहीं ले आते हो? वो कहते हैं हम नेटो में जाते हैं। अभी ज़्यादा यूक्रेन वाला जो मसला उसमें 10 लोग उसके मुखालिफ थे। अभी अमेरिका ने रूस के सफ़ीर को भेजा है, बिल्कुल भेजा ना, कितने इन्होंने भेज दिया अमेरिका के कहने पे? उनका बाप है, कोई भी नहीं भेजा। तो यहाँ अगर उसका सफूर चला जाता कितने लोगों ने करना था? और मुश्किल होता है। और जो इमरान खान साहब इतना बड़ा हीरो बनता है कि मैं दुनिया को बताता हूँ कि हेट स्पीच है, कार्टून से ज़्यादा हेट स्पीच हो सकती है कोई? तो कार्टून तो आप तो पार्लियामेंट पूरी पास की होती तो एक 22 करोड़ अवाम की विल जाती कि हमारी हेट स्पीच हुई है, तो ये तो बहुत बड़ा था। असल मतलब यह है कि पार्लियामेंट में कोई पार्टी भी नहीं चाहती कि ये बिल पेश हो। बहुत सारे लोगों के चेहरे खुल जाएंगे। आप क्या समझते हैं फ्रांस के सफीर को भेजने के हक में शरीर रहमान वोट देगी, रज़ा रब्बानी वोट देगा, फवाद चौधरी वोट देगा, शीरी मज़ारी वोट देगी, माँ मर जाएगी इनकी। सर फ्यूचर क्या देख रहे हैं तरीका? आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि मार्च और अप्रैल में तय हो जाएगा और हाफिज़ साद रिजवी इस इतनी बड़ी तहरीक को कंट्रोल में रख पाते हैं, ये भी तय हो जाएगा और कुछ मज़ीद सूरत हाल बनेगी। तो अब आप क्या देखें? 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि तहरीक लब्बैक बुनियादी तौर पर एक तहरीक नहीं है, एक हजूम है। हजूम के 2 खराबियाँ होती हैं, 2 ही उसकी जैसे कहते हैं कि अच्छाइयाँ होती हैं। एक खराबी तो बुनियादी तौर पर ये होती है कि उसकी कोई लीडरशिप कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह से वो चलता है उस तरह। दूसरा ये है कि हजूम जो है ये बढ़ता रहता है, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। जब आग लगनी शुरू होती हैं तो फिर तहरीक लब्बैक का नारा पीछे रह जाता है, हर बंदा अपना दुख लेके शामिल हो जाता है।
जिसको पटवारी ने ज़मीन नहीं दी उसका भी गुस्सा है, जिसको SHO ने जितर मारे उसका भी गुस्सा है, जिसका बेटे ने खुदकुशी की उसका भी गुस्सा है, उसका गुस्सा को टारगेट मिल जाता है तो वो एक इज्तिमाई गुस्सा बन जाता है। और ऐसे गुस्से वाले बहुत हैं लोग पाकिस्तान में। तो फिर नारा भूल जाते हैं लोग और अंदर का गुस्सा, ये दो उसकी खराबियाँ होती हैं। तो उसकी अच्छाइयाँ ये होती हैं कि आप उनके जनरल नारे को कैच कर सकते हैं। आप अभी खड़े होकर तरीके लबैक को नारा लगाएं, कोई वजारत उसमें से आगे और कहें जी मैं कल फ्रांस के सफीर को कान दूँ, तो आपको 1 घंटा लगेगा सब कुछ ठीक। तो कोई तजवीज़ करेंगे कि ये आग ठंडी हो जाए? आसान सी बात थी, 20 अप्रैल को सिंपल करारदाद पेश कर देते, क्रेडिट ले जाते, इतना बड़ा क्रेडिट ले जाते। तो अब इन फ्यूचर 20 तक तो नहीं, इनका हौसले नहीं, ये खुद नहीं चाहते। मेरा ख्याल है ये इसका वजह ये नहीं है कि चाहते नहीं, वो कर भी लें। इंडिया का सफीर वापस भेजा, क्या हो गया? कोई नहीं होता। और पोलैंड का सफीर आपने वापस भेजा था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। इराक में जो असला पकड़ा गया था, आपने इराक का सफीर वापस भेजा था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। सफीर आते जाते रहते हैं। आप लास्ट में बता दीजिएगा कि मौलाना खादिम रिजवी के जितने क्लोज भी रहे हैं, मुलाकातें भी हैं, क्या वाकई उनकी अरबों की जायदाद है जो मुजमिन कर दी? डेढ़ मरले की, मुझे यही समझ नहीं आती। मैं मुझसे यही कह रहा था कि जी वो शनाख्ती कार्ड, मैंने कहा 4 मौलवियों की शनाख्ती कार्ड बंद कर दो, क्या हो जाएगा? उससे आप क्या समझते हैं कि मौलवी को लोग जो है वो शनाख्ती कार्ड दे के खाना देते हैं, और जब तक शनाख्ती कार्ड नहीं दे क्या है, कुछ नहीं हो सकता। आप इनको अंदाजा ही नहीं है चीज़ों का, बिल्कुल नहीं है। असल मतलब पता है कि पाकिस्तान की हेल्म अफेयर पे वो लोग को हैंडल कर रहे हैं कि जिनका पब्लिक कॉन्टेक्ट ही नहीं रहा कभी। और इमरान खान इसी गरूर में मारा जाए। इमरान खान को तो हम पहले दिन कहा